हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रेडबोर्ड के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। इसका नाम है ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड हम यूज करते हैं टेम्परेरी कनेक्शंस करने के लिए, जहां पर हमें सिर्फ टेस्टिंग ऑफ कंपोनेंट्स करनी होती है या फिर हमें कोई सर्किट टेम्परेरी बनाकर उसके आउटपुट को हमें ऑब्जर्व करना होता है, यानी कि हम किसी भी तरह का सर्किट जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये ब्रेडबोर्ड यूज होता है। अब ब्रेडबोर्ड में एक्चुअल में होता क्या है, इसमें दो तरह के मैट्रिसेस होते हैं। अगर आप नोटिस करो, फर्स्ट एंड जो लास्ट, ये हमारा फर्स्ट और जो लास्ट है, यहां पर हमारे पास 2 रो मैट्रिसेस हैं। वहीं पे हमारे पास ये जो बीच वाले 2 हैं, ये देखिए, ये हमारे पास 5 रो मैट्रिसेस हैं। अब ये 2 तरह के मैट्रिसेस होते हैं हमारे पास ब्रेडबोर्ड में, तो डेफिनेटली इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही। डिफरेंस होता है इंटरकनेक्शन। इन एक्चुअल ब्रेडबोर्ड में क्या होता है, हमारे पास कनेक्शंस होते हैं, मेटालिक वायर्स कनेक्शंस होते हैं। जो हमारे पास 2 रो मैट्रिसेस होती है उसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस होते हैं, वेयर एज हमारे पास जो 5 रो मैट्रिसेस होती है उसमें हमारे पास वर्टिकल कनेक्शंस होते हैं। हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस एट वर्टिकल कनेक्शंस। तो मैं आपको इसका ब्रेडबोर्ड का बैक साइड व्यू भी दिखा देती हूँ, ऑल्दो इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप इसकी टेप को रिमूव करें जो ब्रेडबोर्ड के पीछे बैक साइड की होती है, बट दिस इज जस्ट टू शो यू कि इसका किस तरह से हमारे पास कनेक्शंस होते हैं इंटरनली। तो ये हमारा जो ब्रेडबोर्ड है ये बैक साइड से इस तरह से दिखता है। ये मैंने इसकी टेप को रिमूव किया यहाँ पे, बट आप इसकी टेप को बिल्कुल भी रिमूव मत करना खुद से, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हमारे जो ये मेटल्स होते हैं, जो कनेक्शंस होते हैं, ये निकल जाते हैं, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी में इशू आ जाता है ब्रेडबोर्ड की। तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे पास 2 तरह के मैट्रिसेस हैं। ये हमारे पास है 2 रो वाले और ये है हमारे पास 5 रो वाले। जो 2 रो मैट्रिसेस होते हैं, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस है, यानी कि अगर मैं पहली रो में कुछ भी कनेक्ट करूंगी वो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेटालिक कनेक्शंस हो रखे हैं। वहीं पे हमारे पास जो 5 रो मैट्रिसेस हैं, वहां पे देखिए आपके पास क्या है, वर्टिकल कनेक्शंस है, यानी कि अगर मैं वर्टिकली कुछ भी कनेक्ट करूंगी, कुछ भी इंसर्ट करूंगी होल्स में, तो वो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेटालिक कनेक्शंस हैं। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आपको चेक करना है वो ये है कि जो हमारे पास 2 रो मैट्रिसेस होती हैं, वहां पर हाफ मिडवे में जाके ब्रेक होता है, यानी कि मेरी पूरी पहली रो नहीं है कनेक्टेड आपस में, उसमें हाफ के बाद जाके ब्रेक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए आप नीचे, यहाँ पर भी हाफ के बाद जाके ब्रेक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि हाफ के बाद आपके पास यहाँ पर ब्रेक होता है। तो देखिए ये आपका ब्रेडबोर्ड है, 1 2 3 4 5 हो गया हमारा हाफ, तो हाफ के बाद यहाँ पर ब्रेक है, 1 2 3 4 5। इसी तरह से नीचे वाली हमारी जो लास्ट वाली मैट्रिक्स है, यानी कि 1 2 3 4 5, ये पहले 5 हमारे कॉलम्स जो है फर्स्ट रो पे आपस में शॉर्ट सर्किटेड है हॉरिजॉन्टली, और उसके बाद नेक्स्ट 5 हमारे। बट यहाँ पर हमारे पास जो 5 रो मैट्रिसेस हैं, यहाँ पर हमारे पास आप देखिए कॉलम वाइज कनेक्शन हो रखे हैं, वर्टिकल कनेक्शंस ऑलरेडी हमारे पास हो रखे हैं। तो ये होता है हमारा ब्रेडबोर्ड। ओके, तो अब मैं आपके साथ कुछ कंपोनेंट्स की डिटेल्स भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ, आईसी। इसको बोलते हैं हम आईसी। आईसी में हमेशा से ही इवन नंबर ऑफ पिन्स होते हैं। सबसे पहले आपने आईसी में क्या ऑब्जर्व करना है, नॉच। एक सर्कुलर सेमी सर्कल टाइप आपके पास पोर्शन होगा, देखिए सेमी सर्कल टाइप पोर्शन होता है यहाँ पर, और उसके नीचे डॉट भी होता है, तो इसको हम बोलते हैं नॉच। पिन नंबर्स हमारे आईसी में हमेशा स्टार्ट होते हैं नॉच से। नॉच, बिलो नॉच, पिन नंबर 1। तो नॉच के नीचे होगा पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करना है, 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं। हमारा जो नॉच होता है वहां से स्टार्ट करके किसी भी आईसी में, और हर एक आईसी में हमारे पास इवन नंबर ऑफ पिन्स होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। तो ये मैंने कुछ रेजिस्टेंसेस लिए हैं अपने पास, ये हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं। तो आपको आई होप सबको पता ही होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कलर कोडिंग से मेजर कर सकते हैं। आप सबने पढ़ा होगा अपनी 11th 12th फिजिक्स में बीबी रॉय वाला।
तो उससे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं अब आपको बताने लगी हूँ कि रेजिस्टेंस को हम ब्रेडबोर्ड पे कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमारा आईसी कैसे कनेक्ट अब हम आईसी को प्लेस कैसे करेंगे अपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर। जो आईसी होता है उसको हम हमेशा ही दो अलग अलग मैट्रिसेस में प्लेस करते हैं, यानी कि जो अपर का सारा पोर्शन है वो अलग मैट्रिक्स में जाएगा और जो नीचे का सारा पोर्शन है वो अलग मैट्रिक्स में जाएगा। अगर हम एक ही मैट्रिक्स में इसको लगा देंगे तो उससे क्या होगा, सारी पिन आपस में शॉर्ट हो जाएंगी, यानी कि पिन नंबर 1 पिन नंबर 14 से शॉर्ट हो जाएगी, पिन नंबर 2 पिन नंबर 13 से शॉर्ट हो जाएगी। तो हम शॉर्ट नहीं करना चाहते, हम हर एक पिन को अलग अलग सिग्नल प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इसीलिए जब भी आप आईसी को ब्रेडबोर्ड में प्लेस करेंगे इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अब रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस को हम किस तरह से ब्रेडबोर्ड में लगाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस हैं और इन दोनों रेजिस्टेंस को मुझे सीरीज में कनेक्ट करना है। सीरीज कनेक्शन क्या होता है कि दो रेजिस्टेंस है हमारे पास और उन दोनों रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल आपस में कनेक्ट होगा, ठीक है, और जो दूसरा टर्मिनल होगा वो कहीं कहीं और कनेक्ट होगा। आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं जिससे सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस बनते हैं। तो चलिए ये मेरा पहला रेजिस्टेंस हो गया, मैं इसको ब्रेडबोर्ड पे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकती हूँ। लेट अस अज्यूम मैंने इसके एक टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब सीरीज कनेक्शन के लिए क्या होता है कि दोनों रेजिस्टेंस का एक एक टर्मिनल आपस में शॉर्ट होना चाहिए। तो यानी कि अब जो मेरे पास दूसरा रेजिस्टेंस है उसका जो टर्मिनल है मैं इस पूरे कॉलम में, देखिए इस पूरे कॉलम में कहीं पे भी कनेक्ट कर दूंगी तो वो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। कहीं पे भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं बट इन द सेम कॉलम। और इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो कहीं और जाके कनेक्ट हो गया, इसी तरह से इसका भी दूसरा टर्मिनल कहीं और जाके कनेक्ट हो गया, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास क्या सर्किट डायग्राम है। चलिए अब सेम चीज हम चेक करते हैं जो हमारे पास टू रो मैट्रिक्स है। अब टू रो मैट्रिक्स में भी हमें सीरीज कनेक्शन करना है, तो मैंने यहां पर इसको कहीं पे भी लगा दिया एक टर्मिनल को। अब हमारे पास जो टू रो मैट्रिक्स होती है उसमें हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस होते हैं। हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस यानी कि 1 2 3 4 5 टिल 5 कॉलम्स, क्योंकि 5 के बाद ब्रेक होती है, हम सेम रो में कहीं पे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, देखिए एक यहाँ लग गया एक यहाँ लग गया और ये दोनों आपस में शॉर्ट सर्किटेड है, यानी कि अब ये दोनों भी सीरीज में कनेक्ट हो गए और जो उनके अलग टर्मिनल्स है, जो सेकंड टर्मिनल्स है वो कहीं कहीं और हम कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम अपना जो सर्किट डायग्राम है उसको कंप्लीट करें। तो ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। नेक्स्ट है पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन होता क्या है, पैरेलल कनेक्शन में हमारे दोनों कंपोनेंट्स के, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लिए हैं, उनके आपस में दोनों जो टर्मिनल्स हैं वो एक दूसरे के साथ शॉर्ट सर्किट होंगे। चलिए एक बार ट्राई करते हैं रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए। ये मैंने क्या लिया, एक पहला रेजिस्टेंस लिया, उसको रैंडमली कहीं पे भी मैंने कनेक्ट कर दिया अलग अलग कॉलम्स में ऐसे। अब मुझे दूसरे रेजिस्टेंस को उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या रहेगा, सबसे पहले मैंने पहला टर्मिनल लिया रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो आप इसको किसी भी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो ये पहला टर्मिनल आ गया। अब इसको हमने इस वाले पूरे कॉलम में कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पहले में या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में फिफ्थ में, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, वो अल्टीमेटली आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखिए पहला कनेक्शन हो गया। अब पैरेलल में क्या होगा, दूसरा कनेक्शन भी दूसरे टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस के साथ शॉर्ट सर्किट होगा, तो वो भी हम कहीं पे भी लगा सकते हैं इन द सेम कॉलम। तो ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। तो दोनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में आपस में कनेक्ट हो गई है। सेम चीज अब हम एक बार ट्राई करते हैं टू रो मैट्रिक्स में। तो चलिए टू रो मैट्रिक्स में मैंने ये पहला रेजिस्टेंस लिया, एक टर्मिनल इधर लगा दिया और दूसरा टर्मिनल मैंने रो नंबर 2 में लगा दिया। दूसरा रेजिस्टेंस लिया, इसका जो पहला टर्मिनल है वो रो नंबर 1 में हम कहीं पे भी लगा सकते हैं ताकि वो पहले टर्मिनल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट हो जाए, और जो दूसरा इसका टर्मिनल है वो हमने रो नंबर 2 में कहीं पे भी लगा देना है, डजंट मैटर, क्योंकि वो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। बट हाँ जी, एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास 5 ब्लॉक्स के बाद एक ब्रेक है। ये देखिए पहला वाला पहले वाले के साथ कनेक्ट हो गया और जो सेकंड टर्मिनल है वो भी सेकंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये हमारा बन गया एक तरह से पैरेलल कनेक्शन। तो डिफरेंट वैरायटीज में आप यूज कर सकते हो इस ब्रेडबोर्ड को अपने टेम्परेरी कनेक्शंस
कनेक्ट करने के लिए। और ये जो ब्रेडबोर्ड का यूज है ऑलमोस्ट हर एक प्रैक्टिकल में आपको यूजफुल होगा।